नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका भोरे भोर में। भारत लाइव के इस खास शो भोरे भोर में हम उन खबरों से आपको जोड़ते हैं जो खबरें आपसे अब तक दूर हैं या फिर उन खबरों तक आपका ध्यान नहीं गया है। लगातार हम बिहार की राजनीति और बिहार के राजनीतिक दलों में हो रहे हलचल से आपको जोड़ते हैं। एक हलचल जो बड़ी तेजी से आपके बगल से निकल गई है और सरसरी निगाह डालने के बाद भी उसने आप तक अपना घर नहीं बनाया है। आपका ध्यान शायद नहीं गया होगा या गया भी होगा तो इतनी मजबूती और गंभीरता से आपने इस पर विचार नहीं किया होगा। आप लगातार देख रहे हैं कि किस तरह से विपक्ष नीतीश कुमार पर हमलावर है और नीतीश कुमार अपनी ही चाल में मदमस्त हाथी की तरह वो अपनी योजनाओं और क्रियाकलापों पर फोकस किए हुए हैं। नीतीश कुमार को आप ऐसे ही नहीं समझ सकते। नीतीश कुमार लंबे समय से राजनीति करते आ रहे हैं और बिहार को उन्होंने बहुत मजबूती के साथ बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और बिहार के लोगों को समझा है। लगातार 15 साल से वो सत्ता में है। बार बार वो देश की सबसे बड़ी या दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी को अपने पीछे लेकर के घूमते हैं और वो पार्टी मजबूत रहती है, माफ कीजिएगा, मजबूर रहती है उनके पीछे चलने के लिए। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार में कुछ तो है और ये कुछ क्या है वो आपको हम सिलसिलेवार ढंग से बताते हैं। चाहे जितना भी तेजस्वी यादव और विपक्ष मदन मोहन झा हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, कोई भी हो, पर नीतीश कुमार को घेरने का जो उनका प्लान है उस प्लान पर हमेशा नीतीश कुमार ने पानी डाल दिया है। जितना भी ज़्यादा ये धधकाते हैं आग को उतना ही ज़्यादा शांति से नीतीश कुमार अपनी बातों को जनता के बीच रख देते हैं और पिछले कई चुनावों से वो लगातार, सिर्फ 2014 के लोकसभा चुनाव की बात छोड़ दें, माफ कीजिएगा, 2014 के बाद और उसको छोड़ करके बाकी सभी चुनाव में या तो वो भारतीय जनता पार्टी को अपने पीछे पीछे लेकर के चले हैं या फिर आरजेडी को भी अधिक सीटों के बाद भी उनको मजबूर किया है कि वो उनके पीछे चलें। लालू प्रसाद निश्चित रूप से बिहार के बड़े चेहरा हैं। बिहार की राजनीति में उनकी पकड़ और लोगों के बीच उनकी पैठ नीतीश कुमार से ज़्यादा मानी जाती है। पर इसके बावजूद भी जिस तरह से नीतीश कुमार अपनी योजनाएं बनाते हैं और जिस तरह अपने चेहरे को सामने रख करके वो जनता के बीच में जाते हैं कि सामने वाला चाहे जितना भी मजबूत हो उनके पीछे चलने के लिए मजबूर हो जाता है। अभी भी चाहे जितना भी तेजस्वी यादव की तैयारियां हों, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने के लिए उनकी पार्टी ने जो भी योजनाएं बनाई हो, लालू प्रसाद चाहे जो भी ट्वीट करते हों, लेकिन इन सब के बीच जिस तरह महागठबंधन में अभी तक एक रूपता नहीं बनी है, डेडलाइन पर डेडलाइन दिए जा रहे हैं, उसके बाद भी इन सब बातों से बिल्कुल अनजान नीतीश कुमार इन सब से जरा भी फोकस नहीं करते, न वो जवाब देते हैं। वो मीडिया के सामने आते हैं, प्रेस वार्ता करते हैं और वहां अपनी बातें रख करके चुपचाप से वहां से चले जाते हैं। बाद का काम मीडिया का होता है और जनता के बीच में वो सवाल और जवाब आते हैं। तब नीतीश कुमार अपने दुख को व्यक्त करते हैं और बताते हैं कि उन पर कैसे झूठे हमले और प्रहार हो रहे हैं और जनता को मजबूरन इन सब बातों से कनेक्ट होना पड़ता है, भरोसा भी करना पड़ता है, क्योंकि नीतीश कुमार जिस शैली और जिस लहजे में बोलते हैं वो लगातार नहीं बोलते हैं और न इतना ज़्यादा वो अपनी इन सब बातों का तवज्जो देते हैं। अब 2020 के चुनाव को लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं और कहा यह जा रहा है कि बिहार की जनता नीतीश कुमार से नाराज है, लेकिन कब तक, ये एक बड़ा प्रश्न है। कौन है नीतीश कुमार के सामने, ये भी बड़ा प्रश्न है। नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी यादव को कहीं ना कहीं विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों के ही योजनाओं में हल्कापन नजर आ रहा है। नीतीश कुमार को बार बार बच्चा साबित करने का प्रयास किया जा रहा है। आपको याद होगा कि 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले किस तरह से राहुल गांधी को पूरी तरह से योजनाबद्ध तरीके से फ्रेम से ही गायब कर दिया गया था और उन्हें एक उपनाम के साथ संबोधित किया गया था और वो उपनाम पूरी तरह से हर लोगों के जुबान पर आ गया था। इसकी पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने योजनाबद्ध तरीके से की है। बिल्कुल वैसे ही 2020 के चुनाव में चाहे जितना भी प्रभावशाली लालू प्रसाद रहे हों, आरजेडी महागठबंधन हो, महागठबंधन के नेता हों और सब मिलकर के अगर तेजस्वी यादव को
मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहते हो, उसके बावजूद भी जिस तरह की योजना भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार ने मिलकर बनाई है, उस योजना में कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं उसमें तेजस्वी यादव के सोच को, उनकी समझ को, उनके क्रियाकलापों को कमतर करने का प्रयास और उसे जनता तक पहुंचाने का भी प्रयास बड़ी तेजी से चल रहा है। भीतर ही भीतर तेजस्वी यादव को एक ऐसे युवा के रूप में पेश किया जा रहा है जो इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं रखता। जब भी बिहार को ज़रूरत होती है, नेता प्रतिपक्ष रहते हुए भी वो इन सब फ्रेम से बाहर रहते हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं रहती है कि जनता का क्या हो रहा है। वो तो भला हो लालू प्रसाद के साथ रहने वाले कुछ ऐसे नेताओं का जो लगातार पार्टी को संभाले हुए हैं, वरना अगर तेजस्वी यादव की बात होती तो वो कब का पार्टी को बर्बाद कर चुके होते। ये सोच है जदयू और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, और इसे प्रचारित भी किया जा रहा है। सुनियोजित साजिश के तहत इन सब बातों को जनता के बीच में रखा जा रहा है। दूसरी तरफ एक और बात है कि एरोगेंट हैं, वो अपनी ही धुन में मस्त रहते हैं, उन्हें किसी बात से कोई मतलब नहीं है, वो सीधे तौर पे अपने साथियों का सम्मान नहीं करते। इन सब बातों का भी धीरे धीरे अब प्रचार शुरू हो चुका है। इसके साथ ही पब्लिक के बीच में नहीं आते हैं और पब्लिक से दूर रहते हैं, ये भी बातें अब की जा रही है। अब जबकि राघोपुर में तेजस्वी यादव गए थे, उसे लेकर के भी विपक्ष उनके विरोधी हमला कर रहे हैं। उनका कहना है कि इतने दिनों तक वो कहाँ थे। 5 साल के बाद जब चुनाव का वक्त आया तब उन्हें राघोपुर की जनता याद आती है। खैर, ये सब बातें तो राजनीति में चलती रहेंगी, लेकिन जिस बात के लिए हम आपके सामने जुड़े हैं और भोरे भोरे में बताना चाहते हैं, वो बात यह है कि नीतीश कुमार ने उस मंत्र को ढूंढ लिया है जिस मंत्र के प्रयोग से वो एक बार फिर से सत्ता में आने की जुगत बैठा रहे हैं। आपको बता दें कि इस मंत्र का संधान नीतीश कुमार लंबे वक्त से कर रहे हैं। जब से कोरोना शुरू हुआ है तब से वो लगातार युक्ति लगा रहे हैं कि आखिर कैसे वो इस पूरे माहौल को अपने पक्ष में कर लें और जिस तरह का भरोसा भारतीय जनता पार्टी ने उन पर दिखाया है उसे वो सफल करके दिखाएं। एक बार फिर से मुख्यमंत्री की उम्मीदवारी और कुर्सी दोनों उनके साथ बनी रहे। उनका सीधा फोकस अब वो प्रवासी लोग हैं, वो माइग्रेंट लेबर्स हैं जो वापस आए हैं और अब वो बाहर नहीं जाना चाहते हैं। तो निश्चित रूप से जब बाहर नहीं जाना चाहते हैं तो उन्हें बिहार में काम और रोजगार चाहिए। इस पर पूरी तरह से फोकस है जदयू के नेताओं और खास करके प्रवक्ताओं ने इस बात पर हर बार यही कहा है कि सरकार स्किल के हिसाब से लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार है। छोटे छोटे रोजगार, सूक्ष्म, लघु और मध्यम जो रोजगार हैं उन रोजगारों पर पूरी तरह से फोकस किया गया है। नीतीश कुमार इस पूरे प्लानिंग पर काम करना शुरू कर चुके हैं और खुद इन सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको जैसा कि जानकारी मिला ही होगा कि बैंकों के साथ बैठक उन्होंने की और बैंकों पर उन्होंने दबाव डाला कि वो अब जिस तरह से काम करते आ रहे थे वो ऐसा नहीं चलेगा। बैंकों को बिहार के बारे में सोचना होगा, बिहार के लोगों के बारे में सोचना होगा और रोजगार सृजन में पूरी तरह से सहयोग करना होगा। खास करके छोटे, निम्न और मझोले उद्योगों को सहयोग करना होगा। बैंक पर फोकस टाइट करते हुए उन्होंने आवश्यकता अनुसार कैश डिपॉजिट रेशियो और एनुअल क्रेडिट प्लान बढ़ाने का भी सुझाव दिया है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि बैंकों का जो अभी का रवैया है उससे लोग खुश नहीं हैं, लोग असंतुष्ट हैं, जिन्हें संतुष्ट करने की बड़ी जिम्मेवारी बैंकों पर है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि गांव, दूर दराज इलाके और अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को यदि कोई रोजगार करना है, उसके पास कोई स्किल है, तो उसे सहयोग करना और उसे फंड मुहैया कराना बैंकों का काम है। इसके लिए उन्होंने कई सेक्टर्स भी बताए हैं कि इन सेक्टरों में लोग यदि काम करना चाहते हैं, रोजगार सृजन करना चाहते हैं और अपने साथ साथ और लोगों को रोजगार देना चाहते हैं तो इसके लिए बैंक को आगे आना चाहिए। पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन, हस्तशिल्प, हस्तकरघा, कृषि और कृषि से जुड़े हुए जो रोजगार हैं उसको लेकर के भी नीतीश कुमार ने सीधे तौर पे कहा है कि बैंक इस क्षेत्र में ऋण मुहैया कराए और लोगों को रोजगार सृजन का अवसर प्रदान दे। सबसे बड़ा गेम चेंजर प्लान भी नीतीश कुमार के पास है और इस प्लान में उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को फोकस कर लिया है और अपने पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंत्रियों तक को
पूरी तरह से तैयार कर लिया है। उनके साथ कई बैठकें की है, कई दौर की मीटिंग्स हुई हैं और इन सब में 3 महीने का प्लान दिया गया है। सीधे तौर पे बैंक के साथ साथ अपने मंत्री और कई विभाग के अधिकारियों के साथ उन्होंने स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि उन्हें जमीनी योजना बनानी है और जमीनी योजना बनाने के साथ साथ 3 महीने के अंदर में परिणाम देना है, क्योंकि लोग अब सबसे पहला उनका प्राथमिकता है रोजगार, और रोजगार अगर लोगों को नहीं मिला तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार की किरकिरी होगी। नीतीश कुमार का ये फोकस पूरा करने के लिए एक बहुत बड़ा समूह है, जो समूह नीतीश कुमार की मदद करेगा। आप जानते हैं कि नीतीश कुमार योजनाओं को और सोशल इंजीनियरिंग के मास्टर कहे जाते हैं। इसी मास्टरी में उन्होंने पहले से ही 9.5 लाख के आसपास जीविका समूहों का निर्माण करवाया था। अब इस जीविका समूह को बढ़ाकर 10 लाख से भी ज़्यादा करने का प्लान है, और ये जीविका समूह होंगे जो लोगों को हर तरह से बैंकों के साथ कनेक्ट करने और उन्हें फंड मुहैया कराने का एक बड़ा जिम्मेवारी लेंगे, और इनकी मॉनिटरिंग नीतीश कुमार खुद करेंगे। आप समझ सकते हैं कि एक तरफ विपक्ष जहां ढोल पीटने, नीतीश कुमार को जगाने, नीतीश कुमार के घर से नहीं निकलने की बात तेजस्वी यादव कह रहे हैं, लगातार शिक्षा को लेकर के, रोजगार को लेकर के विपक्ष जो है नीतीश कुमार पर हमले कर रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने एक मजबूत योजना बना के रखी है। विपक्ष पहली बार थोड़ा जागा जरूर था, लेकिन जिस तरह से नीतीश कुमार भीतर ही भीतर योजनाबद्ध तरीके से बिहार के लोगों पर फिर से एक बार अपना आधिपत्य जमाने के लिए और हर घर तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं, ये प्रयास कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए सोने में सुहागा का काम कर सकता है। जो लोग नीतीश कुमार से कोरोना संकट के दौरान नाराज थे, उन लोगों को के मन मिजाज पर छाने और उन्हें रोजगार देकर या अलग अलग तरीकों से खुश करने और अपने पक्ष में करने के लिए नीतीश कुमार की योजना बहुत मजबूती से बन रही है। अब इस योजना पर कितना काम होता है ये तो वक्त बताएगा, पर वर्तमान स्थिति में जिस तरह से हमारे सूत्र बता रहे हैं कि भीतर ही भीतर नीतीश कुमार ने पूरी प्लानिंग बना ली है, इसमें कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और महागठबंधन जो बनते बनते बिखर जा रहा है या फिर बन नहीं पा रहा है, एकजुट होकर सरकार पर हमले नहीं कर पा रहा है, इसका खामियाजा कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। लड़ाई बड़ी है और कड़ी भी है। इस लड़ाई को युवा तेजस्वी यादव किस तरह से लड़ते हैं और नीतीश कुमार के इस पूरे सुनियोजित तरीके से आम जनता के बीच घर घर पहुंचने की योजना पर कैसे पानी फेर करके और लोगों से अपने आप को जोड़ पाते हैं, ये एक बड़ा टास्क होगा। और इस टास्क में कौन कौन तेजस्वी यादव का साथ देगा और नीतीश कुमार के विरुद्ध कैसे अपने आप को एक मजबूत पिलर की तरह खड़ा कर पाएंगे, ये एक बड़ा प्रश्न तेजस्वी यादव के सामने आ गया है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में तेजस्वी यादव थोड़े कमजोर जरूर पड़े हैं, क्योंकि लालू प्रसाद की शैली और लालू प्रसाद का अंदाज एक अलग अंदाज था। चलते चलते हम आपको लालू प्रसाद के एक अंदाज से परिचित करा देते हैं, आपको हो सकता है कि अच्छा लगेगा। ये हमारे घर से निकल नीतीश कुमार हम ही तैयार कर रहे, ये पौधा हम ही लगा दे रहे, हमरे भी रहिए, हमरे के मैं आऊं। नीतीश पूर्व भाई लोगों, नीतीश जैसा लालची नेता हम नहीं देखा। इसने सामाजिक न्याय को ठेंगा दिखाया। जिस घाट से आपको हटाए थे उसी घाट पर नीतीश ले आके आपको रख दिया था, और 17 साल से बीजेपी के गोल में बैठा था। अगर हम जानते शुरू में कि नीतीश कुमार बबूर के पेड़ निकली तो शुरू में हम बाल्टी के बाल्टी गर्म पानी दे के खत्म कर दे रहे थे, हम छोड़ते नहीं। इतना तो निश्चित है कि तेजस्वी यादव को एक फ्रंट पर नीतीश कुमार ने जरूर चैलेंज दे दिया है, और ये चैलेंज 2020 के चुनाव में हो सकता है कि अगर इस पर नहीं फोकस हुआ तो नीतीश कुमार को सामने से टक्कर देने में पिछड़ सकते हैं तेजस्वी यादव। जुड़े रहें भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।